अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मैरिज सर्टिफिकेट की और कुछ वीज़ा प्रोसेस की ताज़ा तरीन कुछ सूरत हाल, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा मैरिज सर्टिफिकेट का जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है उस पे बात करूंगा और डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि वो क्या सिचुएशन है और कब तक ठीक हो जाएगी। उसके बाद इमिग्रेशन कवानीन तारीख के बारे में एक बड़ा ऐलान किया गया है, इस पे बात करेंगे। वॉक्स पार्टी की तरफ से एक बड़ा कदम, स्पेन में इस इमदाद को लाजमी अप्लाई करें। ये कौन सी इमदाद है और क्यों कर आपने अप्लाई करनी है? जो मुझे बहुत ज्यादा इमदाद से रिलेटेड दोस्त कमेंट करते हैं उनके लिए ये अहम इंफॉर्मेशन है, लाजमी तौर पे जानिएगा। इन पे आपको जो मैं इंफॉर्मेशन और न्यूज़ दूंगा इनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें इमिग्रेशन कवानीन की तारीख के बारे में जो बड़ा ऐलान किया गया उसका लिंक मिलेगा। वोक्स पार्टी की तरफ से जो एक अहम कदम उठाया गया उसका लिंक, और स्पेन में अमदाद से रिलेटेड जो आ रही हैं अपडेट्स वो भी आपको शेयर करूंगा। मेन आपको दो लिंक नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आपको लिंक मिलेगा नीचे वो यूके न्यूज चैनल का लिंक मिलेगा। जो नया मैंने चैनल बनाया वहां पे जाके आप यूके से रिलेटेड न्यूज जो है वो सुन सकते हैं। वहां पे सेम यही पैटर्न पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, तमाम इन्फॉर्मेशन इसी पैटर्न पे मैं दे रहा हूँ। तो आप उस चैनल को भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। और जो लोग यूके में खास तौर पे रहते हैं और वो बाखबर रहना चाहते हैं यूके की लेटेस्ट न्यूज से, तो वो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट का काफी मसला चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त उनकी वेबसाइट जो है वो भी अंडर रिव्यू या अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप अपना तमाम डाटा लगाते हैं तो वो आपको एक्सक्यूज करते हैं कि आपका डाटा इस वक्त अवेलेबल नहीं है, कुछ अरसे बाद दोबारा ट्राई करें। तो ये सिचुएशन क्यों है? ये घबराने वाली बात नहीं है। ये जो वेबसाइट है उसमें काम हो रहा है जिसकी वजह से तमाम डाटा जो है वो फिलहाल उन्होंने हटा दिया। आप वहां पे एक्सपीरियंस नंबर अपना और तमाम डिटेल डालते हैं तो वो बिल्कुल जीरो आती है, क्योंकि उन्होंने अपने सर्वर के साथ अब इसको अटैच नहीं किया हुआ, वो क्योंकि उस पर काम हो रहा है। तो इस वजह से इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा ये अफवाह है कि जो 2024 में सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिमोनियो जमा हुए हैं ऑनलाइन, उनको कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रो सिविल में जाके जमा करवाएं। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। जब तक वो पार्टिकुलरली आपको नहीं कहते कि आपका केस हम ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक बिल्कुल भी ये लॉ आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। होता क्या है, 10 बंदों ने फाइल जमा करवाई जिसमें से 3 बंदों की फाइल में कुछ ऐसा मवाद होता है या उनको शक गुजरता है या वो चाहते हैं कि इस पे वेरिफिकेशन हो, तो उनको वो कहते हैं कि आप अपनी मुतलका रजिस्ट्रो सिविल में जाए, वहां पे जमा करवाएं। क्योंकि उनको पता है वहां पे वो फेस टू फेस अपनी फाइल जमा करवाएंगे, ऑनलाइन में तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो उनको उस तरह से वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से दूसरे जो साथ होते हैं वो भी यही समझते हैं कि शायद हमारा केस भी वही तरीके के साथ निपटा जाएगा। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को आंसर आया है कि आप रजिस्टर सिविल में जमा करवाएं वही करवाएं, जिनको नहीं आया उनका प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह चल रहा है। अगर ऐसा कोई तरीका होता कि इन्होंने ऑनलाइन जमा करवाने वाला बंद कर देना है तो या जो जमा करवाए हैं उनको रिफ्यूज कर देना है, तो फिर अभी तक ना ऑनलाइन जमा हो रहे होते, ऑनलाइन उसी तरह जमा हो रहे हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। इस वजह से इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब वीजा प्रोसेस के बारे में कुछ अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। वो लोग जिन्होंने रेस्गुआर्दो पे अपनी फाइलें जमा करवाई थी फैमिली की पाकिस्तान में स्पेनिश एम्बेसी में, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लेटर मिले कि आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिमोनियो ओरिजिनल लेके आए, रेस्गुआर्दो पे हम ये काम नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वीजे लगे हैं। अब वहां भी बहुत ज्यादा दोस्त, बहुत ज्यादा फैमिलीज ये कंफ्यूजन का शिकार हैं कि उनमें कौन सी खास बात है, हमें लेटर ये क्यों आया, और इस तरह के कमेंट कुछ मुझे वसूल हुए हैं। तो मैं यहाँ भी एक बात आपको बताता चलूं कि वो लोग जिनके साथ बच्चे भी थे, जिनका फैमिली का तमाम प्रोसेस था साथ साथ, उनके लिए थोड़ी सी जो है उन्होंने इस पे की है कि आपके प्रोसेस में आपको जो मैट्रिमोनियो है उसका प्रोसेस के बगैर भी, ओरिजिनल के बगैर भी प्रोसेस हो रहा है।
लेकिन वो जिनके पास नेशनलिटी थी और उन्होंने वहां पे अपनी सिर्फ और सिर्फ वाइफ को बुलाना चाहा, उनको अमूमन तौर पे ज्यादा लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिमोनियो ओरिजिनल लेके आए, यानी कि बच्चों वाली जो फैमिलीज हैं उनके उसके बगैर भी हो रहे हैं। रेसगौर तो उस वक्त थी, उस वक्त उस पर जमा हो रहे थे केस, उस पर भी उनके काम हो रहे हैं। वैसे तो उन जिनकी रेसगौरतों पे जमा हुई थी अक्सरियत वो अब ओरिजिनल मैट्रिमोनियो मिल चुका है, लेकिन जिनको अभी नहीं भी मिला उनका भी वीजा लग रहा है। इस वजह से इसमें कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। ये इस वजह से हो रहा है कि जिनके बच्चे हैं उनका प्रोसेस जो है वो उसके बगैर हो रहा है, क्योंकि उनको यकीन है या डीएनए वगैरह करवा लिया उन्होंने, वो तमाम मालूमात ले ली है, कंफर्मेशन कर लिया कि ओरिजिनल केस है सारा है, तो उसके लिए। लेकिन जिनकी सिर्फ और सिर्फ वाइफ है, सिर्फ एक पार्टनर है, वाइफ है या हस्बैंड है, उसको बुलाना है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है और उनको ओरिजिनल उनसे मांगा जा रहा है कि आप ओरिजिनल अपना सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिमोनियो लेके आए। तो काम सब लोगों का हो रहा है, थोड़ी सी देर और थोड़ा सा जो है वो लोगों का जल्दी हो रहा है, कुछ का जरा देर से हो रहा है, लेकिन तमाम के वीजे लग रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको रिफ्यूज या रिजेक्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इमिग्रेशन कवानीन के बारे में। एक बड़ी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। काफी ज्यादा इस वक्त सियासी माहौल गर्म है स्पेन का। इमिग्रेंट्स इमिग्रेशन के कवानीन को लेके पार्टीज आपस में बयानबाजी कर रही हैं और जो न्यूज की हेडलाइंस हैं वो भी इसी पे आजकल डिपेंड कर रही हैं। वोक्स ने ये कर दिया, पेपे ने ये कहा, पेसोए ने ये कहा, और तमाम मामलात में इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स, मिनोरिदाद, ये सारी चीजें बार बार आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप उठाया है। एक तो उन्होंने खुशी का इजहार किया, वो आपको नेक्स्ट जो न्यूज है उसमें बताऊंगा। जब वोक्स पार्टी का एक बड़ा कदम है, क्यों उन्होंने खुशी का इजहार किया। दूसरी तरफ उन्होंने लूनिस को, यानी कि आज के दिन जो है एक बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है, यानी कि आज से मिनोरिदाद का जो कानून है इमिग्रेशन में वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और इसके साथ साथ जो बाकी कवानीन है उन पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है और इसका आने वाले वक्त में मजीद डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वोक्स पार्टी की तरफ से कौन सा बड़ा कदम उठाया गया। असल में जैसे मैंने लास्ट न्यूज में भी कहा था आपको कि वोक्स पार्टी ने पेपे से अलहदगी का जो है वो कर लिया फैसला और अलहदा बाकायदा तौर पे वो हो चुके हैं। उन्होंने फैसला करने के बाद फौरन वो ऑटोनोमिया जहां पे पेपे के साथ मिलकर वो हुकूमत कर रहे थे, लोकल हुकूमत कर रहे थे, मेयर या पेपे का था या वोक्स का था, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वहां से अपना हाथ खींच लिया और वो अलहदगी का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसके बाद जो थोड़ी बहुत ही पावर थी वोक्स पार्टी के पास वो भी खत्म हो चुकी है। आपको पता है कि छोटी छोटी ऑटोनोमियां जहां पे मेयर वगैरह काम करते हैं, जैसे एक शहर का मेयर हुआ या लोकल गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, वहां पे पदरोना मिनतों का बड़ा इन्होंने इशू बना दिया था कि इलीगल इमिग्रेंट्स की पदरों बंद करना शुरू कर दी थी। शायद उनकी बददुआ लगी है और अब ये वहां से भी गए। अब छोटी छोटे जो एरियाज के मेयर हैं, अलकालदे हैं, अलकालदे सास हैं, वो भी अब रसायन पे जा चुके हैं और उन्होंने भी अपनी हुकूमत से अलहदगी का जो है वो ऐलान किया। उसकी बड़ी वजह यही थी कि पेपे की सपोर्ट के बगैर वो छोटी ऑटोनोमिया को नहीं चला सकते थे, उनकी मेयरशिप जो है वो बरकरार नहीं रह सकती थी। अब अलहदगी के बाद वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो चुके हैं और अब ये एक अच्छी खबर है हुकूमत के लिए भी, इमिग्रेंट्स के लिए भी। पेसोए ने इस पे काफी खुशी का इजहार किया है कि वोक्स के पास जो रही कि सही थोड़ी बहुत पावर थी वो भी जाती रही। अब उन्होंने कहा है कि हकीकी तौर पे स्पेन में लोगों की हुकूमत होगी और उनके लिए बेहतर काम किया जाएगा। अभी तक वोक्स की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन उन्होंने पेपे के से काफी नाराजगी का इजहार किया है और कहा है कि आने वाले वक्त में भी वो पॉपुलर पार्टी यानी पेपे के साथ बिल्कुल इल्हाक नहीं करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन में उस इमदाद की जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे देखा गया है। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं हमारी इतनी फैमिली है, हमारे लिए कौन सी मौजू है इमदाद। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपने इंस्टीट्यूट नेशनल सहूलियत सोशल जो इसका ऑफिस है वहां पे जाना है। वहां पे लाजमी तौर पे सीता लेके जाए इन्फॉर्मेशन का, अपनी फैमिली के तमाम डॉक्यूमेंट लेके जाएं। अगर आपके पास तरहीता नमरोसा से है वो भी लेके जाए, अगर लिबरो फैमिली है वो अपनी फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाए और वहां पे जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसके साथ कंसल्ट करें कि आपकी ये फैमिली मेम्बरान है, ये आपका पिछले साल का रेंता है, ये सिचुएशन है मेरी इकोनॉमिकली, इतना आलता चल रहा है,
मेरे लिए कौन सी इमदाद है जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वो आपको बेहतर मशवरा देंगे कौन सी इमदाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते थे कि वो एलिजिबल नहीं है इंग्लिशो मिनिमम विताल के लिए, इस वजह से काफ़ी अरसे से वो अप्लाई नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप अप्लाई करें, अगर आप ज़्यादा अमाउंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल 900,000 के लिए, आप कम अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वही हुआ, उनकी 900 या 1000 यूरो इंग्रेसो मिनिमम विताल नहीं लगी, बल्कि 500 कुछ यूरो जो है वो इंग्रेसो मिनिमम विताल लग गई, जिससे ये साबित होता है कि इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस सिचुएशन को देखते हुए आपकी इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्रूव करते हैं। इस वजह से लाजमी तौर पर इंग्रेसो मिनिमम विताल में ज़्यादा इंटरेस्ट लें और अप्लाई करें। अगर रिजल्ट आपकी फेवर में आता है तो आपको पता है 2 साल के लिए वो सिलेक्ट हो जाती है और उसको कंटिन्यू करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।